नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी कांग्रेस के आंदोलन अस्त्र की, क्योंकि रेलवे सुविधा को लेकर असुविधा वाली सियासत पहले ही शुरू हो गई है और आज कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही ऐलान किया था कि रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, तो रेल रोको आंदोलन हुआ। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। रेलवे स्टेशनों में अलग अलग तरीके से आंदोलन किए गए। कोई पटरी पर लेट गया तो कोई ट्रेन पर चढ़ गया, कांग्रेस के झंडे लहराते रहे। उधर रेलवे पुलिस भी मुस्तैद थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। खूब हो हल्ला आज छत्तीसगढ़ में हुआ है। सत्ता कांग्रेस की, लेकिन केंद्र के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतर गए। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस रेलवे के विकास की विरोधी है, आधुनिकीकरण करना नहीं चाहती, पुराने सिस्टम पर ही देश को चलाना चाहती है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आम जनता परेशान हो रही है तो क्या कोई विकल्प है कि जनता को परेशान ना होना पड़े? और इसी सवाल के साथ में कुछ और मुद्दे उठाएंगे कि रेलवे सुविधा का विस्तार तो यात्री आखिर क्यों परेशान हैं? कांग्रेस के आंदोलन से यात्रियों को कितना लाभ, कांग्रेस के आंदोलन से रेलवे की सेहत पर कितना असर पड़ रहा है? बीजेपी का आधुनिकता का संदेश जमीन पर कब आएगा? और यात्री ट्रेनें रद्द तो मालगाड़ी के फेरे बढ़ने पर सवाल क्यों? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में रेल रोको आंदोलन। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन अस्त्र। रेल बना मुद्दा, सियासी फेरे तेज। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अब आंदोलन अस्त्र छोड़ दिया है। बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और केंद्र की योजनाओं को आगे कर चुनावी मैदान में दम भर रही है, तो कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन में जोरदार प्रदर्शन किया। कई जगहों पर तो गिरफ्तारी भी हुई, झड़पें भी हुई। कुल मिलाकर कांग्रेस ने चुनावी साल में रेल असुविधा को बड़ा मुद्दा बना दिया है। कर्मचारी हैं वो इधर जो है आंदोलन पे मजबूर है। हमारे साथ राजेश पांडे हैं, इनके पैर पे भी आप देख सकते हैं सीधे तौर पे इनके पैर पे चोट आई है। ये भी जो है सीधे तौर पे रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए थे। पुलिस के तमाम आला अफसर और रेलवे के जो अधिकारी हैं वो इन्हें खींचते हुए उठा के लेके। आपको चोट आई है आज के इस प्रदर्शन में? देखिए, चोट छोटी है, ऐसे लाखों चोट सहने के लिए बर्दाश्त करता है कांग्रेस का करता। जब देश की बात हो, देश की जनता की बात हो, तो ये चोट छोटा है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, आज अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश के एक मूलभूत साधन है ट्रेन, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हर दिन हजारों ट्रेन रोकी जाती है, हर दिन हजारों ट्रेन कैंसिल की जाती है। ये तो आम जनता, मजदूर लोगों के साथ खिलवाड़ का काम। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरन की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस विकास और आधुनिकीकरण की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी लगातार देश का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अरे हम चंद्रयान में पहुंच गए। अब अनेक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। जहां तीसरी रेलवे लाइन नहीं है, वहां तीसरी रेलवे लाइन लग रही है। और निश्चित रूप से इस आधुनिकीकरण के कारण कहीं न कहीं रेल का यातायात बाधित है। उसे आगे आधुनिकीकरण करके बहुत तेज किया जाएगा, ताकि युवाओं को, उद्योगपतियों को, किसानों को अपने गंतव्य में पहुंचने में कम से कम समय लगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 3.5 साल में छत्तीसगढ़ में 64,000 ट्रेन को रद्द किया गया और कोयले से भरी मालगाड़ी धड़ल्ले से चल रही है। तो इधर रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बड़ी रेल लाइन का लोकार्पण करने जा रहे हैं। ऐसे में रेल पर छिड़ी ये जंग कहां जाकर खत्म होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। साथ ही ये भी कि बीजेपी या कांग्रेस किसे रेलवे सुविधा को लेकर सियासी माइलेज मिलेगा। राजेश निषाद, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में दो खास मेहमान स्टूडियो से जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल संजय जी आपसे है। आज रेल की पटरी पर कांग्रेस के झंडे लहराए और कांग्रेस कार्यकर्ता लेट गए, ट्रेन पर चढ़ गए। कमोबेश आंदोलन का रूप यही होता है कि जोश खरोश के साथ में चुनावी साल में केंद्र सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार की रेलवे नीति के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको कि
यात्री असुविधा पर कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है आपको डंट नहीं करेगा? देखिए तृप्ति जी, कांग्रेस को अब जमीन पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार 5 सालों का रहा है इनका, तो मुझे लगता है कि अब जमीन पर आने का इनका समय आ गया है। देखिए 5वें वर्ष में जब चुनाव होता है, महीने 2 महीने के बाद जब मतदान होना है, तो कोई भी सरकार जो रहती है यदि काम की रहती है तो अपनी उपलब्धियों के साथ में आम जनता के बीच में जाती है। इसीलिए ये नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स के आधार पर ये आम जनता को भ्रमित करने का काम जो पिछले 5 वर्षों में सरकार में रहकर उन्होंने किया, एक बार फिर से करने का प्रयास है। देखिए ऐसा है कि रेल यात्री सुविधा और बढ़ते हुए जो यातायात की जो मांग है, इस मांग को लेकर ही और स्टेशनों का जो पुनर्विकास हो रहा है, इस आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद न केवल सड़कों का जाल बिछा है, बल्कि रेलवे का जो ट्रैक का निर्माण हो रहा है, दोहरीकरण हो रहा है, तिहरीकरण हो रहा है, विद्युतीकरण हो रहा है, स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है, लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं। कांग्रेस इस देश के अंदर में 50-60 सालों तक इन्होंने 58-60 वर्षों तक इन्होंने सरकार में रहे, लेकिन किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, रेलवे का डेवलपमेंट जो समय के साथ में होना चाहिए, कहेंगे कि हम तो ये की है वो की है, लेकिन इस जो समय के साथ में जो मांग होती है वो नहीं की है। आज लगातार दबाव है, लोगों की मांग है कि सुविधा चाहिए, लोगों की मांग है कि उनको ज्यादा ट्रेनें चाहिए। तो मुझे लगता है देखिए बहुत सामान्य सी बात है, यदि कहीं डेवलपमेंट होता है, कहीं काम होता है, तो कुछ दिनों के लिए दिक्कतें होती है। उदाहरण के लिए जिस तरीके से हम अपने घर पर काम करते हैं, कभी रंगाई पुताई होती है तो 15-20 दिन 25 दिन घर में तकलीफ होती है, हम सुविधाजनक स्थिति में नहीं रहते हैं, लगभग वही स्थिति है। लेकिन चूंकि चुनाव है, कांग्रेस को राजनीति करना है, किसी भी तरीके से लोगों के बीच में भ्रम फैलाना है, इसलिए कांग्रेस इस तरह का काम कर रही है। आज मैं यदि कहूं, सबसे पहला उदाहरण मैं बताता हूं कि 2009 या 4 में कह दूं 14 तक, जब यूपीए 1 और 2 की सरकार थी, मात्र रेलवे का बजट जो छत्तीसगढ़ का था 311 करोड़ का मात्र हुआ करता था। लेकिन 14 से 22 और 23 तक हम आए हैं तो लगभग हमारा जो बजट है 19 गुना बढ़कर 6008 करोड़ का हो गया है। इस क्षेत्र में डेवलपमेंट का विषय है, और भी अन्य विषय है जो अगले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा। जरूर अब जवाब ले लेती हूँ। नितिन जी, अब वो बजट बढ़ गया, बता रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता रही तो छत्तीसगढ़ में रेलवे का विस्तार भी ज्यादा हुआ, बजट बढ़ गया, थोड़ी बहुत परेशानी हो रही तो आप लोग हल्ला मचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती, और कल 4 बड़े प्रोजेक्ट फिर से लोकार्पित कर देंगे प्रधानमंत्री, रेलवे का विस्तार तो कर रहे हैं। न खाता न बही, संजय श्रीवास्तव जी जो बोले सब सही, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मुझे बताइए कहाँ विस्तार हुआ, विस्तार होने के बाद कितनी ट्रेनें चलेंगी, कितनी यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी, ये बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। एक तरफ ये यात्री ट्रेनों को बंद करके ये कहते हैं कि आधुनिकीकरण हो रहा है, रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही है, और दूसरे तरफ उन्हीं पटरियों पर सरपट रूप से मालगाड़ियां कोयले का परिवहन करते हुए नजर आती है। तो फिर इस विषय में क्या माने? आजादी के बाद से देखें या आज तक के मतलब ये जो 9 साल की मोदी जी की सरकार है, इसको निकाल कर देखें तो आजादी के बाद से जो भी सरकारें रही, उन्होंने घाटा सहन करने के बावजूद भी रेलवे की सुविधाओं का विस्तार किया और यात्रियों के लिए नुकसान भी सहा। आप देखिए, सीनियर सिटीजनशिप को जो लाभ मिलता था वो बंद कर दिया, छात्रों को जो एमएसटी पास जारी होता था वो बंद कर दिया, विकलांगों को जो सुविधाएं मिलती थी, जो रियायत मिलती थी वो बंद कर दी। आज प्लेटफॉर्म की टिकट जो 2 रुपए में मिलती थी वो 40 या 45 रुपए में मिलने लगी है। अचानक रक्षाबंधन के दिन मुझे बड़ा दुख होता है कि बहनें जब रेलवे स्टेशन पर जाती हैं और उनको छोड़ने जो व्यक्ति जाता है उसको 40 या 50 रुपए जब प्लेटफॉर्म की टिकट के देने पड़ते हैं तो बाहर ही छोड़कर वापस आता है, और अंदर जब वो प्लेटफॉर्म पे हमारी बहन जाती है तब ये पता चलता है कि आज ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। तो ये अमानवीय चरित्र भारतीय जनता पार्टी का यहां पर साबित होता है। 67,382 ट्रेनें छत्तीसगढ़ से 3.5 सालों में निरस्त की गई हैं, रद्द की गई हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई उन्हीं पटरियों पर जब मालगाड़ियां चल सकती हैं तो यात्री गाड़ियां क्यों नहीं चल सकती? बिलासपुर जोन जो कि प्रतिवर्ष 20,000 से 22,000 करोड़ रुपया रेलवे को मुनाफा देता है, फिर छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ ये अन्याय क्यों? ठीक है संजय जी मैं सवाल कर लेती हूँ आपसे। आप कहते हैं यातायात विस्तार, लेकिन ट्रैफिक जाम मालगाड़ियां क्यों करके रखी हुई हैं? दूसरी बात ये कि अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस पुरानी व्यवस्था से ही देश को चलाना चाहती है, रेलवे को वैसे ही रखना चाहती है, तो क्या जो सिटीजन्स को सुविधा मिल रही थी रेलवे में, रोज सफर करने वाले बुजुर्ग, ये सुविधाएं बंद करने का मतलब क्या है? देखिए ऐसा है तृप्ति जी,
एक विषय को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आज बहुत तकनीकी तौर पर ये सब चीजें डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन विषयों को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक विषय जो नितिन ने कहा, मुझे लगता है ये विचार करना चाहिए, थोड़ा विषय से हटके है, एक आध सेकंड में लूंगा। रक्षाबंधन में इन्होंने चिंता करी बहनें, शायद ये भूपेश बघेल की सरकार रक्षाबंधन में यदि अच्छी कानून व्यवस्था रखती तो 2 बहनें जो रक्षाबंधन करके आ रही थी, शायद उनके साथ में सामूहिक बलात्कार नहीं होता। ये चिंता करने की आवश्यकता है। ट्रेन तो एक दिन बाद चले जाएंगे, 10 रुपए ज्यादा देकर चले जाएंगे। दूसरा विषय, कल जो जतमई घटारानी में एक युवती के साथ में वो दर्शन करने गई थी, लेकिन उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, इस पर विचार करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। अब आपने जो कहा, देखिए बहुत सिंपल, मैंने सिंपल फार्मूला से बताया, मैंने एक घर का उदाहरण बताया। हम डिबेट महिला सुरक्षा पे करने बैठे हैं रेल पे। आगे है ना, मैं महिला सुरक्षा पे बात करने के लिए संजय भैया तैयार हूँ, मेरे पास भी डाटा और आंकड़े। अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। झरिया माली अड़म सेटा ये सब भूल गए हैं, ये उन्नाव कठुआ ये सब भूल गए हैं। रक्षाबंधन की बात करें, ये नारायण चंदेल का बेटा बलात्कार का आरोपी आदिवासी महिला के साथ, उनको डिबेट को बिगाड़ना है तो कोई दिक्कत, बिगाड़ने का काम आप कर रहे हैं। मैंने नहीं किया, सहन शक्ति नहीं है। नहीं, मैंने तमाम प्रकार के ट्रेनों पर बात होकर सहा, 1 मिनट, मैं शांत होकर सहा, 1 मिनट, लेकिन आप उसको इस तरह से मोल्ड मत करिए। मैंने रक्षाबंधन किया था इसलिए मैंने बात की थी। देखिए ऐसा है, आप तकनीकी तौर पे बात करिए ना, क्या हुआ क्या नहीं। आपने मेरे से सारनाथ एक्सप्रेस को 64 बार रद्द किया गया, सारनाथ को 64 बार रद्द किया गया, सारनाथ को रद्द, सारनाथ में कौन जाता है? अस्थि विसर्जन करने लोग जाते हैं। संजय भैया क्या दिल पे बीतती होगी परिवार के, ये बहुत स्पष्ट है, ये अमानवीय आज के विषय पर डिबेट करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। पर बात कर रहा हूं जो उन्होंने लगातार इतने हजार के ये फेरे गिन रहे हैं, ट्रेनों की जगह फेरे गिन के बताते हैं इतनी बार। अपनी बात मैं उसी पे आ रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्टर्बेंस ना हो। मैं पूरे आंकड़ों के साथ में आपके साथ में बैठा हूं जल्दी से। ये जितनी भी ट्रेनें हैं, मैं आज डेटा लेकर आया हूं कि टोटल यदि हम बात करें तो 1% से कम भी ट्रेनें, जो जितनी टोटल ट्रेनें हैं उसका परिचालन में व्यवधान हुआ है। अब हम बातचीत प्रारंभ करते हैं। देखिए बहुत स्पष्ट है, मैंने कहा आज यदि मैं उदाहरण के लिए, फिर आप बोलेंगे कि डाइवर्ट नहीं है, डेवलपमेंट की बात है, जल जीवन मिशन का काम हो रहा है, हर घर में नल जा रहा है, रोडें खुदी है ना, लोगों को तकलीफ है, लेकिन सुविधाएं पहुंचेगी, हर घर तक नल पहुंच रहा है। यह होता है जब काम होता है तो दिक्कतें होती है। देखिए मैं तो बता रहा हूं ना, क्या आपने पूछा ना क्या क्या काम हुआ, बता रहा हूं आपको 2014 से 22 तक क्या काम हुआ। 147 किलोमीटर नई रेल लाइन, 472 किलोमीटर का दोहरीकरण तिहरीकरण हुआ 2014 से 9 से 14 में। आपको बता दे रहा हूं, एक भी ट्रेन का नाम बता दीजिएगा नहीं यदि परिचालन हुआ आपके कार्यकाल में, तो ये बता दीजिएगा छत्तीसगढ़ में। वंदे भारत की बात कर रहा हूं, बिलासपुर से रायपुर से 160 सीसीटीवी कैमरा, सुन लीजिए, सुनते जाइए। लगभग 23,532 करोड़ रुपए की 1214 किलोमीटर की नई लाइन हमने छत्तीसगढ़ में बनाई। 4,953 करोड़ की 651 किलोमीटर का दोहरीकरण हुआ। 2009 से 14 में केवल 50 किलोमीटर प्रतिवर्ष रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण होता था, हमारे समय 162 का हुआ है। 8 वर्षों में जो नीचे दिक्कतें होती थी, 18 ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ, 133 अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ। 8 वर्षों में हमने 6 स्टेशन का नया निर्माण किया, गुदुम किया, सालेटोला किया, भैंसबोड़ किया, भानु प्रतापपुर किया, केवटी किया, अंतागढ़ का निर्माण किया। 3 स्टेशनों में, सुन लीजिए, आप सुनिए, लिफ्ट है जो सुनना चाहती है जनता की, डेवलपमेंट क्या हुआ। और एस्केलेटर एक मिनट मैडम, 23 स्टेशन पर हमने स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन समय की, और कल 6,000 करोड़ 6,350 करोड़ की रेल क्षेत्र योजना का माननीय मोदी जी लेकर आ रहे हैं। चांपा से जामगा कहां है, तीसरी रेल लाइन का नामकरण हो रहा है, पेंडा रोड से अनूपपुर के लिए आ रहा है, 2100 करोड़ की 228 सब करेंगे। तो 5 रुपए पेट्रोल डीजल में भी कम करने का नाटक करेंगे। वेट कम कर दो, आप वेट कम कर दो, आप वेट कम कर दो। अच्छा, हमने जो डाटा जारी किया, डाटा जारी किया है वो सूचना के अधिकार के तहत 534 करोड़ का 67 किलोमीटर केंद्रीय का, 4,741 करोड़ की 200 किलोमीटर हरसिया से कोरबा। पटरी में ट्रेन ना चले, आप लोग स्टेशन पे छूट चुके हैं। बारी बारी से नितिन जी, संजय जी, एक मिनट, संजय जी आप 2 मिनट, संजय जी 2 मिनट हो चुके हैं आपके। नितिन जी बराबर से जवाब दीजिए। बहुत सीधी सी बात है, नितिन जी डेवलपमेंट होगा, जवाब दीजिए। दिक्कतें होंगी, डेवलपमेंट पहले भी हुआ है, पहले नहीं हुआ है। जिस मात्रा में होना चाहिए, रेलगाड़ियां चल रही है, सुविधा की बात हो रही है और आप लोग बेलगाम हो जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। 1 मिनट रुके, आप दोनों की आवाज नहीं जाएगी, आप दोनों की आवाज नहीं जा पाएगी। नितिन जी, इसीलिए बाहर हो, बारी बारी से सुनिए, बारी
से बारी बारी से अडानी को सौंपना चाहते हैं, फिर वही रेल को बेचना चाहते हैं। पास कोई मुद्दा नहीं। रेल इस देश की ठेका क्यों जीवन दिया रेखा गया है, अडानी को? ये जीवन रेखा अडानी को ठेका क्यों काटने दिया का भूपेंद्र प्रयास की सरकार में? है। इस देश की क्यों जीवन दिया? रेखा को काटने का अडानी को ठेका सफल देते हो प्रयास पर्दे किया के जा रहा पीछे से। है। इसके विरोध में हम खड़े हैं, हम लड़ेंगे, हम रेल रोको आंदोलन आज हमने किया है। कैसे कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में राजनीति कर रहे हैं, यात्री सुविधा की बात में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। नितिन जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों आप लोग इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और भीतर लड़ते जा रहे हैं। क्या सुनेंगे यात्री, क्या समझेंगे? आपने लिस्ट बता दी, जल्दी से सब अब करिए, मुझे खत्म करना है। नितिन जी, ये इतनी यदि इन्होंने परियोजनाएं ला दी, ये कर दी, तो ये लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? सूचना के अधिकार के तहत ये आपके रेल मंत्रालय ने दस्तावेज किया है भाई। हम तो थोड़ा सा मैं भी बता दूं, 67,382 ट्रेनों को रद्द किया गया। वर्ष 2020 में 32,757, वर्ष 2021 में 32,151, वर्ष 2022 में 2,474, वर्ष 2023 में अप्रैल माह तक 208 और वर्तमान में 4 में से 3 ट्रेन पर मालगाड़ी। रद्द की गई। इसके अलावा रक्षाबंधन में 2 ट्रेनें, पिछले साल रक्षाबंधन के समय 29 अगस्त से 6 सितंबर के बीच छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले चलते रहेंगे, लेकिन हमको यहीं रुकना होगा। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ेंगे। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही।